पॉइंट नंबर 5 जो आपके वेंडर के बारे में है। वेंडर से एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी चेक दोनों में अंतर क्या है। कई बार आपके ईआरपी डिलेज वेंडर की वजह से भी होते हैं, यानी मैं सिर्फ आपके माइंडसेट और आपके एम्प्लॉय के बारे में नहीं बता रहा हूं, वेंडर की तरफ से होते हैं। आपने ऐसा वेंडर चूज कर लिया है जो आपको सस्ते में ईआरपी दे रहा था और अभी वो ईआरपी को संभाल नहीं पा रहा है, आपकी फ्रीक्वेंट चेंजेस को वो संभाल नहीं पा रहा है, आपके कस्टमाइजेशन को समझ नहीं पा रहा है, आपके बिजनेस के प्रोसेस का उसको अनुभव नहीं है, आपकी बिजनेस की इंडस्ट्री का अनुभव नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे डिले हो रहा है। कई बार वेंडर अच्छा होता है, वेंडर अच्छी तरह से काम भी करना चाहता है, पर वहां पे एम्प्लॉय के एट्रिशन की वजह से भी आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। कई बार बग्स बहुत ज्यादा रह जाते हैं या इनकम्प्लीट वर्क रह जाता है या बहुत ज्यादा छुट्टी आ गई है बीच के अंदर में, और ये सारी गड़बड़ी की वजह से भी आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि ब्लेम गेम शुरू होता है। एक तरफ वो बोलते हैं आप डेटा नहीं देते हो, आप बोलते हो कोडिंग नहीं कर रहे हो, एक तरफ वो बोलते हैं आपने मेरे फॉर्मेट में नहीं दिया, दूसरी तरफ बोलते हो कि आप बैठ के काम ही नहीं कर रहे हो, आप वहां पे बोलते हो कि ये काम आगे बढ़ा ही नहीं, वो बोल रहा है कि आप बार बार इसी काम का चेंज रिक्वेस्ट लाते रहते हो। ये ब्लेम गेम दोनों के हित में अच्छा नहीं है। यानी आपका पैसा आपने जो डाल के रखा है, आप इन्वेस्ट करके बैठे हो, जहां पे आपका एक अच्छा खासा एनर्जी जा रहा है और वो जितना जल्दी बन जाए उतना आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके रिजल्ट लाना चाहते थे। जब दूसरी तरफ आपका वेंडर फंसा हुआ है कि एक प्रोजेक्ट ले लिया, एक 10 लाख का प्रोजेक्ट ले लिया और बार बार चेंज आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसका मैन पावर है आपके प्रोजेक्ट में फंसा पड़ा है, तो वो भी कभी नहीं चाहता कि मैं इसको डिले करूं, वो भी चाहता है जितना जल्दी हो सके एफिशिएंट डिलीवर करूं, जिससे आप उसको रेफरेंस दो, जिससे आप उसको नया कस्टमर लाके दो, जिससे आप उसके बारे में 4 अच्छे टेस्टिमोनियल दो। दोस्तों, ईआरपी एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, पार्टनरशिप बिटवीन अ वेंडर एंड द ओनर। अगर आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हो, जानते हो, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को मैच कर रहे हो, तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी डिले नहीं होता है। यह एक शादी की तरह होता है जहां पे वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और एक दूसरे के साथ में सबमिशन पे रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से चलता है। वैसे ही ईआरपी का इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरह से होगा।